नमस्कार। आपने सुना होगा कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। आपने यह भी सुना होगा कि तापमान का बढ़ना एक वैश्विक समस्या है और आजकल यह सब देखने को भी मिल रहा है। कहीं बर्फ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो कहीं वर्षावनों में आग लग रही है। यानी कि कुल मिलाकर पृथ्वी के मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं। इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी भी एक बैठक में शामिल हुए हैं। अब उस बैठक में क्या कहा जा रहा है और क्या चर्चा हो रही है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व मंच से क्या कहा, आइए यह सब जानते हैं। जी नमस्कार, मैं गोविंद पाटीदार और आप देख रहे हैं कॉर्नर कैचअप। स्कॉटलैंड के एक शहर ग्लासगो में इन दिनों जलवायु परिवर्तन पर एक बैठक चल रही है जिसका नाम है COP26 यानी कि क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इस बैठक में दुनिया भर के तमाम देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। अनेक मुद्दों पर चर्चा होने वाली है और हो भी रही है और यह सारे मुद्दे हर एक देश के जनजीवन से सीधे जुड़े हुए हैं। यानी कि ग्लासगो के अंत में जो फैसला आएगा उससे कहीं ना कहीं आप और हम दोनों प्रभावित होंगे। आज के एपिसोड में हम जानते हैं कि आखिर जलवायु परिवर्तन को लेकर पूरा विश्व क्यों परेशान है। वर्ष 2021 में आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई। आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा है जो हर 5 से 6 साल में जलवायु परिवर्तन पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करती है। अब जब 2021 में यह रिपोर्ट आई तो इसने तमाम दुनिया और सभी देशों के होश उड़ा दिए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि हम इतिहास के सबसे गर्म मौसम में जी रहे हैं। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है एवं समुद्र का जल स्तर तेज गति से ऊपर आ रहा है। इस रिपोर्ट को 295 देशों ने मान्यता दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जल स्तर 2150 आते आते 5 मीटर तक बढ़ जाएगा। एक लंबे रिसर्च की इस विस्तृत रिपोर्ट को यहीं खत्म करते हुए अब आपको बताते हैं कि इससे इतना डर क्यों। वस्तुतः आप और हम सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से विश्व भर में इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। मौसम में हो रहे अप्रत्याशित बदलाव से, जैसे चीन में बाढ़ और रेतीले तूफान, ऑस्ट्रेलिया, लेबनान, ग्रीस, इटली आदि देशों में बुशफायर, ब्राजील के वर्षावन में आगजनी तथा समुद्र के किनारे बसे कई शहरों के डूबने की आशंका, साथ ही अंटार्कटिका के ग्लेशियरों का पिघलना, यह सभी इस जलवायु परिवर्तन और तापमान बढ़ने के उदाहरण हैं और यूं कहें तो दुष्परिणाम हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि COP26 में अगर जलवायु परिवर्तन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो हमें भारी तबाही झेलने के लिए तैयार रहना होगा। 1 नवंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पक्ष रखा। हम भारत की बात करें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है, तो इस वजह से दुनिया की निगाह तो भारत के प्रस्ताव पर होनी ही थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋग्वेद के एक मंत्र से अपने उद्बोधन की शुरुआत की और इसके साथ ही उन्होंने पंचामृत का कॉन्सेप्ट दिया। अब आप कहेंगे यह क्या? इसका मतलब यह है कि भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 5 उपायों से अपना योगदान देगा, जिसमें पहला उपाय यह है कि भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाएगा। दूसरा, यानी कि भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति नवीनकरणीय ऊर्जा से करेगा, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से करेगा। तीसरा, भारत अभी से 2030 तक कुल कार्बन उत्सर्जन का जो प्रोजेक्ट है उसमें 100 करोड़ टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और 5वें उपाय को इंटरनेशनल मीडिया में भी खूब जगह मिली है। इसमें कहा गया कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। नेट जीरो का अर्थ यह नहीं कि भारत कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर देगा, बल्कि नेट जीरो का अर्थ यह है कि जितना ग्रीन हाउस गैस निकलेगा उसे वायुमंडल में पहुंचने से पहले ही तकनीक के जरिए खत्म कर दिया जाएगा। तो यह था भारत का पंचामृत कॉन्सेप्ट। तो अब देखना यह है कि ग्लासगो की इस बैठक में क्या फैसला आता है। देखते रहिए राइजिंग बंच। धन्यवाद।